दोस्तों, आज की कहानी है भाभी आप मुझे पुराने कपड़े मत दिया करो, कैश दे दिया करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। बहू निशा का फोन आया था, अगले हफ्ते आ रही हैं। किशन के कामों में लगी प्रिया से आकर उसकी सास उमा देवी ने कहा, अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, ये तो बुआ और बहन के आने की बात नील सुनेगा तो खुश हो जाएगा। हफ्ते लगाकर तो जाएगी ना, पिछली बार की तरह घोड़े पर सटी तो न आएगी। वो तो नहीं बताया मुझे, पर बहू एक बात कहना चाहती थी तुमसे। बोलिए ना माँ जी, कब से मुझसे इतना पूछ कर बातें करने लगी आप। मैं ये कह रही थी कि तुम हर बार की तरह वो सारी तैयारियां मत करना जो करती हो हर बार। निशा, वो सब पसंद नहीं आता शायद, और बेकार में उतनी मेहनत बर्बाद जाती है तुम्हारी। मुझसे कुछ कहा तो नहीं उसने, पर बेटी है ना मेरी, मुंह से ही समझ जाती हूँ। जो देना हो कैश ही दे देना, सकू साते हुए बोली उमा देवी। पल भर के लिए प्रिया का चेहरा उतर गया, पर फिर खुद को संभाल कर बोली, लगता तो मुझे भी ऐसा ही था हर बार, पर मन नहीं मानता था। ठीक है माँ जी, इस बार जैसा आप कहे। दरअसल प्रिया एक बहुत सुलझी सोच की लड़की थी। पति नमन धना सेठ तो नहीं थे, पर इतनी आमदनी जरूर थी कि घर द्वार, पर्व त्योहार, हारी बीमारी, रिश्ते नाते अच्छी तरह निभा पाए। प्रिया बहुत ढंग से अपना घर चलाती थी। वो कंजूस कतई नहीं थी, पर लुटाती भी नहीं थी। नमन की दो बहनें थी, उषा और निशा। दोनों साल भर में एक ना एक बार जरूर आती थी, पर उनके स्वागत के साथ साथ विदाई की भी तैयारी प्रिया साल भर करती। जब कभी बाजार जाती, कोई सूट सामान अच्छी क्वालिटी का अगर सेल या सस्ते में मिल जाता तो ले लेती। दोनों ननदों की बेटियां थी तो लेडी सिलाई कढ़ाई में निपुण। प्रिया को लड़कियों के तरह तरह के कपड़े सिलना बहुत पसंद था। अपनी बेटी तो थी नहीं, तो बाजार से कपड़े कटवा कर लेस पट्टी वगैरह ले आती और एक से एक कपड़े सिलकर रखती। उन बच्चियों के लिए जाते वक्त ढेर सारी मठरी, खजूर, नमकीन, पापड़, तरह तरह की बढ़िया सबकी पोटली बना कर देती नननों को। बड़ी ननन उषा स्वभाव से शांत भी थी, नमन से बड़ी थी तो कभी प्रिया से प्रतिस्पर्धा नहीं करती थी, बल्कि उसकी तारीफों के पुल बांधा करती कि वह हाउसवाइफ होकर भी उतना कुछ नहीं कर पाती जितना प्रिया आराम से कर लेती हैं। वहीं छोटी निशा को अपने कामकाजी होने का बड़ा गर्व था और पिज्जा बर्गर के युग में घर की चीजें उसे समय की बर्बादी लगती। सिले हुए कपड़े ब्रांडेड कपड़ों की तुलना में आउटडेटेड लगते। हालांकि वह मुंह पर निशा को कुछ नहीं कहती थी, पर उसके हाव भाव और चेहरे के एक्सप्रेशन जता देते कि उसे ये सब पसंद नहीं है। पर इस बार तो उसने मुंह खोलकर ही कह दिया अपनी माँ से, माँ भाभी को बोल देना वो सेल वाले कपड़े और फालतू सामान घर के सिले निकी के ड्रेसेस और पोटलियाँ जमा करके नहीं रखे। एक तो एक्स्ट्रा लगेज हो जाता है और यहाँ आकर फेंके ही जाते हैं सब के सब। और भाभी देकर सोचती होगी कि सस्ते में निबट भी गए और बड़ा तीर भी मार लिया। अपने बच्चे को तो ब्रांडेड पहनाती हैं और मेरी बेटी के लिए कुछ भी हद कंजूसी की। यार इतना कमाता है भैया, साल भर में कुछ बर्तनों बहनों पर खर्च नहीं सकता क्या?
ठीक है मैं कमाती हूँ, मेरे पास सब है, पर मायके अभी तो कुछ फर्ज है, जो देना हो कहना, केस में ही दे दे, कुछ ना लिया तो भाई को भी बुरा लगेगा ना। इतना कुछ सुनने के बाद उमा देवी ने परिया को संक्षेप में उतना ही बताया, वह भी अपने मन की बात बनाकर, क्योंकि उन्हें पता था परिया की तैयारी जोर शोर से शुरू हो जाएगी, और अगर उनकी मुंह फट बेटी ने उसके मुंह पर ही कुछ बोल दिया तो परिया के साथ साथ उन्हें भी बुरा लगेगा। उनका तो मन कर रहा था कह दे बेटी से 12 साल के बेटे के कपड़े कैसे सिलेगी, बेचारी हाल हाल तक तो सिलकर पहनाती ही थी बेटे को। अपने भी सारे सूट ब्लाउज और लहंगे खुद सिलती और डिजाइन करती हैं। बुटीक खोलने का भी कितनों ने सुझाव दिया उसे, पर उसने साफ कहा मेरा उद्देश्य पैसा कमाना कभी था ही नहीं, परिवार में संतोष और शांति रहे यही बहुत है। अगर कंजूस होती, पैसे पकड़ती तो क्या शुरू ना कर लेती अपनी बुटीक पर। बेटी है ना निशा, उस पर से साल भर में एक बार आती है, उससे क्या बात वल करना सोचकर उमा देवी चुप रह जाती। नमन के बार बार पूछने पर भी कि इस बार मार्केट के चक्कर नहीं लग रहे, ननद रानी के आने पर परिया बात टाल देती। ये भी सच था कि वो जितने पैसे ढेर सारे सामान लाने जुटाने में खर्च देती थी, उतने में आराम से ब्रांडेड कपड़े भी आ जाते, और जाते समय हाथ में भी पकड़ाने लायक पैसे भी होते। पर उसे लगता ब्रांडेड कपड़े तो हर जगह मिल जाते हैं, हाथ से बने सामानों की बात अलग और अनूठी होती हैं। पर जब सामने वाले को कदर ही नहीं तो क्या फायदा। निशा और निकी इस बार भी 5 दिन के लिए ही आए थे। हर बार के विपरीत परिया कोशिश करती कि ज्यादातर खाने पीने का सामान बाहर से ही मंगवा ले। पहले दिन तो ठीक था, दूसरे दिन निकी बोल पड़ी क्या मामी जी आप भी यही सब खिलाओगे? आपके हाथ की टेस्टी रेसिपीज साल भर में एक ही बार तो मिलती है खाने। परिया को निकी की ये बात से अंदर तक लगी। उसे लगा बड़ों की बात का दुख है, बच्चे का उन बातों से क्या लेना देना। उसी दिन पूरी दोपहर उसने निकी की पसंद के नाश्ते खाने की मेनू उससे पूछ। इधर आखिर तो निशा को भी रात आवत तरह तरह की मौसमी सब्जियां, मुगड़िया और नए नए व्यंजन जो भाभी बनाती खिलाती थी, उसकी जगह बाहर का लगभग एक जैसा एक ही मसाले में बना हर खाना पर निकी के अनुरोध पर खाने में सुधार हुआ तो उसके भी मन को और जीभ को सहन आया। जाने वाले दिन परिया ने 2 लिफाफों में 5,000 रुपये डालकर दोनों को पकड़ाया। हाय मामी जी, इस बार आपने मेरे लिए ड्रेस नहीं बनाई, अब मैं अपनी फ्रेंड्स को क्या दिखाऊंगी जाकर। सब किसी भी फैमिली फंक्शन में मेरे ही एथनिक वियर मांग कर ले जाती हैं। सब इस बार के लिए भी एक्साइटेड थी। निकी की इस बात पर निशा बंगले झांकने लगी। कोई बात नहीं बेटो, अभी मामी थोड़ी व्यवस्थित ना, अगले महीने आपके मामा जी किसी काम से जाने वाले हैं ना, आपके शहर में 2-3 ड्रेसेस बनाकर भिजवा दूंगी। परिया ने मुस्कुरा कर कहा सो स्वीट आप यू मामी जी। हाँ, वो जो नमकीन मीठा आप बनाते हो ना, वो भी भिजवा देना प्लीज। और ये केस वेस मुझे नहीं चाहिए, आप जो देते हो वो तो कहीं नहीं मिलती, सुपरमार्केट में भी नहीं। निकी ने परिया के गले लगते हुए कहा 11-12 साल की बच्ची लाख टके की बात कह गई थी। समझ गई मेरी बच्ची, कैश सबके लिए ऐसा नहीं होता, पर काश सभी इस बात को समझ पाते। गले लगी निकी का सर थमथमाते हुए परिया संतोष से भर